इसके लिए दिल से सलाम भी और बधाई भी हमारे भारत सरकार को, भारतीय तमाम सेनाओं के जो तीनों सेना अध्यक्ष हैं उनको, और जो स्ट्रेटेजी बनाई गई है हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जनाब अजीत डोभाल साहब को, मैं उनको बहुत दिल से सलाम भी करता हूं, शुक्रिया अदा भी करता हूं। पूरे देशवासियों की 140 करोड़ जनताओं की भावनाओं का सम्मान किया। आज पूरा देश उनके लिए दुआएं कर रहा है और पूरे देश की तरफ से उनको मुबारकबाद। भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करी है, 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, किस नजरिए से देखते हैं? जी हाँ, बहुत ही बड़ा कदम उठाया है और जैसी भारतीय सेनाओं से और भारत सरकार से उम्मीद थी 140 करोड़ देशवासियों को, उस पर भारत सरकार और भारतीय सेनाएं खरी उतरी हैं। मैं इस ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए भारतीय सेनाओं को सलाम करता हूं, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने 140 करोड़ देशवासियों की भावनाओं का सम्मान किया, समझा और पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया। ये उन तमाम आतंकवादियों को, उन आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाली सरकारों को और पूरी दुनिया को एक मैसेज है कि ये नया भारत है। यहाँ पर शब्दों से जवाब नहीं दिया जाता, यहाँ पर फैसलों, नतीजों से जवाब दिया जाता है, जिसका प्रतीक भारत ने आज जो नॉन एयर स्ट्राइक पाकिस्तान में घुस के की हैं और वहाँ पर जो आतंकी कैंप, आतंकी जो इदारे थे उनको तबाह बर्बाद किया है, उसका ये सबूत है कि भारत अब किसी के आगे झुकने वाला नहीं और ना किसी की सुनने वाला, आतंकवाद को जड़ से खत्म करके रहेगा। जिस तरह से पहलगाम में घटना को अंजाम दिया था, ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया, कईयों का सिंदूर भी उजाड़ा था। बिल्कुल, देखिए भारत में सिंदूर की एक बहुत धार्मिक अहमियत है और जिस तरीके से हमारी बहनों को, हमारी माओं को, बहनों के सुहाग को नाहक कत्ल किया गया था, उनके सिंदूर को उजाड़ा गया था, तो मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर, मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने रखा इस ऑपरेशन का नाम, तो ये उन सिंदूर का जो उजाड़ा गया था उसका बदला लिया गया है और उनको इंसाफ दिलाया गया जिन माँ बहनों का सिंदूर उजड़ा था और पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब दिया गया है। मुझे पूरी उम्मीद है अगर कोई बच्चे कुछ ठिकाने और होंगे तो उनको भी घुस के भारत इसी तरीके से मारेगा और तबाह बर्बाद करेगा। इस आतंकवाद का अंत अब इस जगह से होके रहेगा। पहलगाम की घटना में ये भी आतंकियों ने कहा था घटना को अंजाम देने के बाद कि मोदी को बता देना, मोदी ने जवाब दिया है। बिल्कुल, मोदी को बता देना, मोदी जी ने उनको जवाब भी दे दिया, भारत सरकार ने उनको जवाब दिया है। मैं भारतीय सेनाओं के शौर्य को सलाम करता हूं, उनकी शूरवीरता को सलाम करता हूं और पूरा देश हिंदुस्तान की सेना के साथ, मोदी जी के साथ खड़ा है और हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी इसी तरीके से, इसी भाषा में उनको जवाब दिया जाएगा। और जिन आतंकवादियों ने कहा था मोदी जी को बता देना, मोदी जी ने अब बता दिया पाकिस्तान में घुस करके कि मोदी जी भारत का नेतृत्व कर रहे हैं और भारत का नेतृत्व मजबूत हाथों में है। यहाँ पर जवाब शब्दों से नहीं, फैसलों से दिया जाता है और मोदी जी के फैसले पे पूरे हिंदुस्तान को फख्र है, हिंदुस्तान की सेना पे पूरे हिंदुस्तान को फख्र है। आज दिल से सबको सलाम, जय हिंद। तो आप ख्वाजा साहब की प्रसिद्ध दरगाह के दीवान के बेटे सैयद नसरुद्दीन चिश्ती की महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया सुन रहे थे और स्वागत किया है और हर देशवासी इसी तरह से बाहें फैला करके हमारी सेना के शौर्य का स्वागत कर रहा है और साथ ही साथ भारत सरकार की भी उन्होंने प्रशंसा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए संदेश की आखिरकार उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि भारत का नेतृत्व मजबूत हाथों में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और मधुबनी से जो संदेश दिया गया था वो संदेश ऑपरेशन सिंदूर के तौर पर पाकिस्तान ने सुन लिया होगा, देख लिया होगा। और हमारे साथ में चंद्रशेखर का एक बार फिर से रुख कर लेंगे, साथ ही साथ कोटा से हिमांशु लगातार बने हुए हैं। चंद्रशेखर, कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं इस वक्त आप ले सकें। देखिए लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही है और इस कार्रवाई का, आतंकवाद के खिलाफ इस सबसे बड़ी कार्रवाई का स्वागत हर देशवासी कर रहा है। चंद्रशेखर जी, निश्चित तौर पर अगर बात करें तो जोधपुर शहर लगातार जैसे ही नींद से उठा और उस बात की जानकारी मिली उसके बाद युवाओं में गजब का जोश है। लोगों का ये कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जो आतंकवादी है और जो इनके पीछे प्लान करने वाले दोनों को जो है सबक सिखाया जाएगा। आतंकवादियों को सबक सिखा दिया गया और उसके पीछे प्लान करने वाला पाकिस्तान, उसे कब सबक सिखाया जाएगा। जी, आपको जब पता चला तो कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा है, बदला लेना चाहिए और भी। आपके हिसाब से बदला पूरा हुआ? अभी थोड़ा और बाकी अभी लेना चाहिए थोड़ा। तो देखिए, जोधपुर वासियों का ये कहना है कि दिल मांगे मोर। क्या लगता है आपको? अभी बदला पूरा नहीं हुआ है, बदला और लेना चाहिए, थोड़ी पकड़ होनी चाहिए काम में। अभी मतलब पूरा ऐसा इलाज करना चाहिए, वापिस नहीं होगा इतना। पुलवामा हुआ 2019 के अंदर, फिर उसके बाद वापिस ऐसी घटना होती है, आगे वापिस ऐसी ना हो, ऐसा कार्य करें। देखिए, ये छात्र है, उनका ये कहना है कि जो अब ऐसी कार्रवाई की जानी चाहिए
कि वापस उसकी पुनरावृत्ति न हो। जिस तरह से जो तमाम ठिकाने तबाह किए गए, बिल्कुल, ये मैसेज हर भारतवासी तक जाना चाहिए चंद्रशेखर कि हमारी सेना सक्षम है आतंकवाद की रीढ़ तोड़ने के लिए, उसकी कमर तोड़ने के लिए, उसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए। उरी का हमला 11 दिन बाद हमारी सेनाओं की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक की गई, हमने बदला लिया। पुलवामा का हमला 12 दिन बाद एयर स्ट्राइक, हमने बदला लिया। और पहलगाम के हमले का नतीजा आज पूरी दुनिया देख रही है, पाकिस्तान देख रहा है। 14 दिन बाद ड्रोन स्ट्राइक हमने मार गिराया है उन आतंकियों को। 70 के करीब आतंकी मारे गए हैं इस बड़ी कार्रवाई के दौरान, और लोग ठीक कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। हमारे सहयोगी कोटा से हिमांशु लगातार बने हुए हैं। हिमांशु, मैं आपके पास आना चाहता हूं, जरा पूछिए लोगों से कि आखिरकार उनकी प्रतिक्रिया क्या है। बड़ा संदेश, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी से संदेश दे दिया था कि ऐसी सजा देंगे कि रूह कांप जाएगी। देखिए हेमंत, आतंक को इससे बेहतर सटीक जवाब नहीं हो सकता था। देश की सेना का शौर्य और पराक्रम इस एयर स्ट्राइक के साथ, इस आतंक को मुंहतोड़ जवाब के साथ में सामने आया है। तो फिलहाल कोटा के 7 वंडर इलाके में हम हैं, और यहां पर जब हम खड़े थे, लोगों से बात कर रहे थे, तो कुछ महिलाएं आगे होकर के आई। हम इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं और इसीलिए हम दोबारा से कनेक्ट हुए हैं, और इस प्रतिक्रिया को पहुंचाना जरूरी है क्योंकि आज हर देशवासी का सीना गर्व से चौड़ा है। क्या कहेंगे मैम? बस यही कहेंगे कि हम देश के लिए बहुत आगे हैं और आगे ही बढ़ के रहेंगे। और हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। आप क्या कहेंगी जब टीवी स्क्रीन देखी और जब देखा कि पाकिस्तान को, उसके आतंक को सटीक जवाब भारतीय सेना ने दिया है, तो क्या मन के अंदर पहली? बहुत अच्छा, मेरे को तो बहुत दिल से खुशी है कि ऐसे ही करना चाहिए। उन लोगों को तो बिल्कुल बचना ही नहीं चाहिए कभी। आप बताइए, आप बताइए कि जब देखा, और आप बता रहे थे कि इस तरह के जो आतंक है उसे इसी तरह का जवाब मिलना चाहिए, किस तरह से मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए उसको, बहुत मिलना चाहिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान। क्या कहेंगे जब टीवी देखी और जब देखा कि पाकिस्तान के आतंक को करारा जवाब भारतीय सेना? दिल को बहुत खुशी, और खुशी ये हुई कि हिंदुस्तान का जो करारा जवाब है, मेरी बहनें जो विधवा हुई है, माँ बहनें, उनका जो सिंदूर वाला जो उनको दिया है, वो कोड बहुत अच्छा दिया है। इसलिए हम दिल को बड़ी खुशी हुई है, दिल से जो चाहा वो हो गया। हम चाहते हैं मोदी सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि मोदी सरकार ने जो धन्यवाद देते हैं कि मोदी सरकार बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये कम नहीं है हमारे लिए। पाकिस्तान को नाबूद कर देना चाहिए, हिंदुस्तान पूरा नाम नक्शे से गायब कर देना चाहिए पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर देखा तो क्या लगा? ऑपरेशन सिंदूर देख के भारतीय होने पे गर्व हुआ, साथ ही जो देश में सरकार पे विश्वास और बढ़ गया। पहले 100% था, अब 1000% हो गया, और पूरी जनता आज मोदी जी के साथ खड़ी हुई है। लड़ेंगे मरेंगे लेकिन उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि भारत को एक ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत है जो आतंकवाद का जवाब दे सके, और देश ऑपरेशन सिंदूर के अलावा आतंकवाद के सफाई